हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है ना, वो हो रहा है शाम का टाइम। आज मैं जो व्लॉग शुरू कर रही हूँ वो शाम से शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना मतलब काम की थोड़ा भागम भाग थी तो समझ नहीं आ रहा था। और जब काम जल्दी करना होता है ना तो तब तो व्लॉग शूट बिल्कुल भी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये भी हम तब कर सकते हैं ना जब काम में मतलब हमें जल्दबाजी ना हो, तो ही हम ये कर सकते हैं। तो सुबह से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। आज शाम का व्लॉग है ये, मतलब सैटरडे शाम का। तो अभी मैं इधर कर रही हूँ चाय और दूध की तैयारी। हस्बैंड तो गए हुए हैं ड्यूटी, क्योंकि उनकी हाफ़ ड्यूटी होती है सैटरडे को। वो आएंगे रात को 8 बजे। तो गोल्डी और मैं हैं घर पे। तो अभी गोल्डी के लिए बना देती हूँ दूध और अपने लिए थोड़ी सी चाय बना देती हूँ। और ये दूध पे ना मलाई आ गई थी तो मैंने इसको भी उतार लिया। फिर मैंने सोचा अलग से क्या दूसरा बर्तन करना, मैंने इसी में ही गोल्डी का मतलब दूध बचा के एक्स्ट्रा दूध निकाल दिया एक और बर्तन में, उसको फ्रिज में रख दिया छोटे बर्तन में करके। और इसी भिगोने में मैंने फिर गोल्डी के लिए दूध कर दिया गर्म। और इधर निकाल लेती हूँ सब्जी रात को जो बनेगी। तो ये पत्ता गोभी रखी हुई थी आधी मेरे पास। मैंने सोचा चलो इसी को आज बना लेते हैं, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, ज़्यादा दिन तक फ्रिज में भी चीज़ें नहीं चल पाती। तो फिर इसको मैंने निकाल लिया है। और उधर साथ साथ मैं गोल्डी के लिए दूध भी बना दे रही हूँ। गोल्डी अभी देख रही है टीवी, तो उसको दूध और बिस्किट मैं दे दूँगी, क्योंकि वो भी सो गई थी मेरे साथ थोड़ी देर। अब फिर शाम को जब उठते हैं ना थोड़ा सा भूख लगती ही है। और बस अपने लिए बना लूँगी थोड़ी सी चाय। और इधर पत्ता गोभी की सब्ज़ी मैं सोच रही हूँ यही बनाती हूँ आज। तो कुकर में नहीं, इसको आज मैं कढ़ाई में बनाऊँगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि कढ़ाई में बनी हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है। और टाइम तो ज़्यादा लगता है कढ़ाई में बनने में, लेकिन फिर भी वो अच्छी लगती है। तो ये पत्ता गोभी ना 2-3 दिन से रखी हुई थी। इसमें से आधी तो मैंने पहले बना ली थी, आधी मैंने रख दी थी, क्योंकि हम 3 लोग रहते हैं। तो अगर पूरी बनाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और एक ही सब्ज़ी ना मतलब 2-3-4 टाइम खाना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होता है। 2 टाइम तो खा लेते हैं, एक टाइम जैसे खाया, फिर दूसरे टाइम गैप करके कुछ और खा लिया, फिर दूसरे टाइम वही वाली सब्ज़ी। तो ये तो ऐसे तो चल जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा टाइम वही चलानी हो ना, फिर मन नहीं होता खाने का। तो इधर मैंने पत्ता गोभी भी काट ली है, गोल्डी को दे दिया है दूध। और सब्जियां ना मैं मतलब मोस्टली क्या करती हूँ ना, मुझसे बैठ के नहीं होता ये काम। मैं किचन में खड़े खड़े ही ये सब करती हूँ, मतलब मुझे ना जल्दबाजी रहती है। तो मैं सोचती हूँ ना यार बैठ के मैं पहले लेके जाऊँगी, जहाँ पे भी बैठूँगी, फिर बैठ के कट करूँगी, फिर लेके आऊँगी। तो मुझे उससे ज़्यादा बेटर ये लगता है कि मैं जब किचन में खड़ी होती हूँ ना आके, बस मैं वहीं पर फटाफट सारी सब्जियाँ वगैरह काट लेती हूँ, कूड़ा वगैरह पॉलीथिन में डाल के रख देती हूँ सारा कुछ, और उधर साथ साथ चढ़ा देती हूँ अपनी कढ़ाई। तो अभी देखो मैंने ना ये पत्ता गोभी कट कर ली, प्याज और टमाटर। आलू मैंने नहीं काटे हैं, क्योंकि वही थोड़ा जल्दी में मैं काम करती हूँ। तो आलू ना जब मैं ये छोंक कर दूँगी, जब तक ये छोंक मेरा रेडी होता रहेगा कढ़ाई में, उसी बीच में आलू काट लूँगी। इतना टाइम मिल जाता है। तो मतलब काम करने का ना तरीका होना चाहिए। तो मुझे तो ये लगता है कि यार किचन में जब हम आ गए ना, तो बस खड़े हो जाओ एक बार, फिर फटाफट सारे काम ख़त्म कर लो। क्योंकि ना बैठ बैठ के बार बार ये किचन वाला काम करना वो मुझे ठीक नहीं लगता। मुझे लगता है कि उसमें टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने ये पत्ता गोभी काट ली, इसमें चढ़ा दिया। अब जब तक ये थोड़ा सा मतलब कढ़ाई में स्पेस बनेगा, तब तक मैं फटाफट से आलू भी काट लूँगी और डाल दूँगी इसी में। पतले पतले से मैंने काट लिए, जिससे गलने में ना देर ना लगे। और इधर कर दिए, ये डाल दिए मैंने सब्जी में, और बस इसको अच्छे से मिक्स करके ढक के रख दूँगी। और पत्ता गोभी में मैंने वही अपने नॉर्मल सारे मसाले डाले हैं जो भी डालते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, और ये सब तो मतलब सारी ही सब्जियों में डलते ही हैं, नॉर्मल से मसाले होते हैं। तो बस ढक दिया मैंने सब्जी को। और इधर जिस भिगोने से मैंने मलाई उतारी थी, उसी में पहले मैंने गोल्डी का दूध कर दिया था, और उसी में अब मैंने बना ली अपने लिए चाय, क्योंकि फिर मैं दूसरा भिगोना लेती बेकार में, एक और बर्तन गंदा होता। तो मैंने सोचा चलो इसी में मैं अपनी चाय भी बना लेती हूँ। मैं मतलब मोस्टली करती हूँ यही चीज़ें। जैसे मैंने दूध मतलब मुझे मलाई उतारनी है तो उसको कर देती हूँ दूसरे बर्तन में, फिर उसी में दूध बनाना है तो वो बनाती हूँ, उसके बाद उसी में चाय बना लेती हूँ, फिर उसको बस कर देती हूँ साफ़। तो मैंने ना अपनी चाय भी एक गिलास में थोड़ी सी छान के रख दी है, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि वो ठंडी हो जाएगी एकदम से। और उधर जितने भी बर्तन हुए थे तो मैंने साथ साथ वो भी साफ़ कर लिए, क्योंकि अगर ये सब काम करने के बाद मैं बैठ के चाय पीऊँगी ना, तो मैं रिलैक्स रहूँगी कि हाँ अब मैं फ्री हूँ, तो तसल्ली से चाय पी सकती हूँ। तो इसीलिए ना मैंने चाय को छान के रख दिया था गिलास में, इसीलिए मैंने किया था जिससे वो ठंडी ना हो जल्दी से। और ये भिगोना और ये और जो सब्ज़ी छोंकने वाले बर्तन थे, इनको साथ साथ मैंने साफ़ कर दिया। फिर ये टब भी 2-3 दिन में ना मैं धोती रहती हूँ, जिसमें मैं बर्तन रखती हूँ, क्योंकि ना इसमें पानी सा थोड़ा जम जाता है। तो 3-4 दिन में इसको साफ़ कर लेती हूँ। तो ये बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए। अब मैं फ्री होके बिल्कुल पीऊँगी अपनी बैठ के चाय।
क्योंकि मुझे ना अगर काम पड़ा रहता है तो बेचैनी सी रहती है कि मतलब पहले वो काम कर लूँ, फिर मैं तसल्ली से बैठ के जो भी कुछ खाना होता है या चाय वगैरह पीने होती है तो वो सब करती हूँ। तो देखिए इधर सब्जी का कलर भी कितना बढ़िया सा आ रहा है। मुझे ना सब्जी का डार्क कलर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मतलब हल्दी जैसे ज़्यादा डाल देते हैं ना तो वो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा कम ही अच्छा लगता है। और इधर छान लिया मैंने अपनी चाय, पी लेती हूँ अभी। और गोल्डी का तो चलता रहता है शीशे के सामने कुछ ना कुछ। तो बस अभी सब्जी बन गई है, चाय दूध हम लोगों ने ले लिया और गोल्डी और मैं रेडी होके आए हैं। मैं आई हूँ अपने फ्रेंड के घर। इनसे तो मैंने आपको मतलब मिलाया हुआ है ही, मेरी फ्रेंड है और फ्रेंड की जो बेटी है वो मेरी बेटी की फ्रेंड है। तो अभी वो तो गई हुई है कहीं पे, जो गोल्डी के साथ जो है फ्रेंड। और हम लोग मतलब इसके छुटके के साथ थोड़ा खेले, यहाँ पे थोड़ी देर बैठे, बातें बातें की। अभी बातें वही चल रही है अपने घर जाने वाली, मायके जाने वाली, कि मतलब किसको कब जाना है, कैसे जाना है। तो इसको भी जाना है मेरी फ्रेंड को, तो ये भी बोल रही थी कि 1 या 2 तारीख तक ये भी चले जाएगी। और मैं भी अभी सोच रही हूँ 1-2 दिन में मतलब कब जाना है, कुछ डिसाइड ही नहीं हो पा रहा। तो वैसे 2-3 दिन में चली ही जाऊँगी। और क्योंकि अभी ना भाभी का भी कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा, डॉक्टर उनको और आगे का टाइम देती जा रही है कि अभी 1 वीक और देखो, मतलब 1 वीक और रुको, ऐसे ऐसे टाइम देती जा रही है। तो मेरा भी फिर क्या है ना कि मतलब जैसे ही मतलब उनको डॉक्टर कुछ बताए, कुछ बोले, उसी के अकॉर्डिंग मैं भी जाऊँ, क्योंकि गर्मी ना बहुत ज़्यादा हो रही है और फिर हस्बैंड यहाँ पे अकेले रह जाएंगे। और इस गर्मी में ना मतलब हम लेडीज़ को ही बनाना खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो रहा है किचन का। तो मतलब हस्बैंड लोग कैसे करेंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो फिर मैं यही सोच रही हूँ कि जब तक मतलब टाइम यहाँ पे मेरा निकल जाए उतना ज़्यादा अच्छा है, फिर देखते हैं, जाना तो है ही। तो बस ख़त्म करते हैं आज के व्लॉग को। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।